Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss symmetry group as four subgroups. ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑल सब ग्रुप ऑफ S4. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने S4 का स्ट्रक्चर आप लोगों को डिफाइन किया था, उसके एलिमेंट के इन्वर्सेस किस तरीके से इसके एलिमेंट्स बने हैं. ठीक है, और मैंने आपको डायरेक्ट वे बताया था कि किस तरीके ये एलिमेंट है तो इसका ये इन्वर्स है, ये एलिमेंट है तो ये इसका इन्वर्स हैज़ इट आपको बताया था. और ये भी बताया था ये साइकिल लेंथ 3 के होते हैं और हमारे पास ये साइकिल लेंथ 4 के होते हैं. ये एलिमेंट है, ये इसका इन्वर्स. मैंने हैज़ इट अभी भी वैसे ही एलिमेंट लिखे, उसके नीचे इसका इन्वर्स लिख दिया. और इनके इन्वर्स ये इटसेल्फ होते हैं. ये 2 साइकिल वाले भी इनके ये भी इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं. तो इनके इन्वर्सेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और इनके इन्वर्सेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपने सब ग्रुप्स. ठीक है, एक्चुअली मैं बताती चलूँ कि इसके 30 सब ग्रुप्स होते हैं. तो आज हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं कि सब ग्रुप किस तरीके से याद रखा जाए, मतलब कितने ऑर्डर के कौन कौन से होंगे सब ग्रुप. ठीक है, एवरीथिंग. तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. देखिए, हमारे पास जो S4 का ऑर्डर होता है, यानी ऑर्डर ऑफ S4 हमारे पास कितना होता है, 24 होता है. तो पॉसिबिलिटी है कि 24 के पॉजिटिव डिवाइजर हैं उससे हमें सब ग्रुप मिल जाए. पॉसिबिलिटी होती, ज़रूरी नहीं होता. लैग्रांज थ्योरम कहता है कि हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों होता है वो देखिए. हम नेक्स्ट जैसे ही इवन परमुटेशंस के जो हमारे पास ग्रुप बनेगा ना, यानी अल्टरनेटिव ग्रुप बनेगा, उसमें आप देखिएगा कि जो ए हम लोग डिफाइन करेंगे ना A4, उसमें हमारे पास 6 ऑर्डर का जो है सब ग्रुप नहीं बनता. 24 तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से, 1 2 3 हो सकते हैं. ठीक है, और 4 हो सकते हैं और 6 हो सकता है और 8 हो सकता है और 12 हो सकता है और 24 इटसेल्फ हो सकता है. ये इसके पॉजिटिव डिवाइजर हो सकते हैं. तो हमें इस ऑर्डर के सब ग्रुप मिल सकते हैं. तो हम चेक करते हैं. ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 से. ठीक है, यानी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1. अगर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, हमेशा ग्रुप की आइडेंटिटी होती है. अब हम बात कर रहे हैं सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है, यानी हमारे पास जो सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2. अब देखिए, एक्चुअली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 में आप एक बात देखिएगा कि इसको किस तरीके से याद रखा जाए. इसका एक फॉर्मूला होता है कि साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर. प्राइम ऑर्डर हमारे पास एक्चुअली किसके इक्वल होता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है. देखिए, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर जो हमारे पास होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर का हम फाइंड कर रहे हैं, साथ में फाइव पी प्राइम है जिसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है. अब मुझे एक बात बताएंगे, यानी सब ग्रुप ऑफ 2 ऑर्डर के हमारे पास क्या आ जाएंगे, यानी साइक्लिक सब, यानी ऑर्डर 2 के जितने भी हमारे पास सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं. ठीक है ना. तो आप मुझे ये बताएं कि 2 ऑर्डर के यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. मैंने आपको लास्ट में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास ये 6 एलिमेंट 2 ऑर्डर के हैं. ठीक है, और ये 3 जो 2 ऑर्डर्स के हैं, टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 9 है. और 5 पी अब हमारे पास क्या है, 2 है. और हम जानते हैं कि 2 किस तरीके से, 5 2 किस तरीके से निकाला जाता है. मैंने आप लोगों को पहले भी डिफाइन किया था, यानी हमारे पास 2 1/2 आ जाएगा. यानी हमने फार्मूला पढ़ा था ना कि 1 - 1/p एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है 5p. ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना. तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए ना 2 और हमें यहाँ पे 1 मिलेगा. तो कितने सब ग्रुप बनेंगे साइक्लिक्स, यानी सब ग्रुप कितने बनेंगे 2 ऑर्डर के. ठीक है, वो हमारे पास कितने बनेंगे, 9 बनेंगे. अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो 9 कैसे होंगे. जब से हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की तो मैंने आपको सब ग्रुप में ये बात बताई थी कि जिन एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है, जिन एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, आप उसको आइडेंटिटी के साथ उस एलिमेंट को लिख दें तो उससे एक सब ग्रुप बन जाता है. यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि से डेट हमारे पास यहाँ पे 1 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है. तो आप इसको इस एलिमेंट को लिख दें और साथ में आइडेंटिटी लिख दें तो एक सब ग्रुप बन जाता है. तो यहाँ पे जितने के 9 एलिमेंट है ना, आप इनको 1 बाय 1 आइडेंटिटी के साथ लिखते जाएंगे ना तो सब ग्रुप बनते जाएंगे. ठीक है, मैं लेक्चर लेंथी ना हो जाए तो मैं आपको डायरेक्ट करके बता देती, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना है. ठीक है, देखिए 1 2 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, एक्चुअली ये सब ग्रुप 2 है. ठीक है, एक पहले हो गया. इस तरह H3 हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी. 1 2 के बाद कौन सा आ जाएगा, 1 3, फिर 1 4, इस तरह 1 बाय 1. ठीक है, 1 3
फिर H4 हमारे पास क्या आ रहेगा, आइडेंटिटी आ रहेगी, और उसके बाद 1,4 आ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से H5 हमारे पास क्या आ रहेगा, आइडेंटिटी आ रहेगी, ठीक है, और हमारे पास आइडेंटिटी के बाद 2,3 आ रहेगा। इस तरह आपने 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। H6 हमारे पास आ रहेगा, आइडेंटिटी आ रहेगी, और देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहेगा 2,4 आ रहेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे H7 हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आ रहेगी, ठीक है, और हमारे पास आ रहेगा 3,4 आ रहेगा, ठीक है। यानी आपने वो इससे पूरा एक सब ग्रुप बन जाता है, क्योंकि ये अपना इन्वर्स इटसेल्फ होता है, ठीक है ना। इस तरह आइडेंटिटी आ रहेगी, और यहाँ पे हमारे पास आ रहेगा 3,4 भी हो गया। अब 1 2 3 4 मैंने आपको बताया था इनके ऑर्डर भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम H9 हमारे पास जो आएगा, ठीक है, उसमें आप हमारे पास आ रहेगी आइडेंटिटी आ रहेगी, और हमारे पास आ रहेगा 1 3 और 2 4, ये टोटली डिस्जॉइंट होते हैं, मैंने इस तरीके से भी आपको समझाया था। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी, और हमारे पास 1 4 2 3 आ जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली ये 9 सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये 9 सब ग्रुप होते हैं जो 2 ऑर्डर के होते हैं। वो किस तरीके से आते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसको कोई याद रखने की जरूरत है, यानी एलिमेंट 2 ऑर्डर का आपने लेना है, उसे डंडे लिखें और सब ग्रुप बन गए। टोटल 10 सब ग्रुप हमारे हो गए। आगे हम डिस्कस करते हैं सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अब सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 पे भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। यानी हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि यानी हम देखें ना कि हम लोग अब बात करेंगे सब ग्रुप ऑफ यानी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर हमारे पास आएगा अब ऑर्डर 3 के। अब देखें ऑर्डर 3 के हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आप देखें ऑर्डर 3 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास, देखें साइकिल लेंथ 3 के हमारे पास कितने 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो हमारे पास जो सब ग्रुप आएंगे यानी 8 एलिमेंट होंगे, और 5 3 हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। और 5 3 मैंने आपको पहले बताया किस तरीके से आता है। देखें 3 1 - 1/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ जाएगा। यानी टोटल सब ग्रुप ऑफ लेंथ 3 के हमारे पास कितने बनेंगे, मतलब कितने सब ग्रुप टोटल बनेंगे, 4 बनेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो 4 हमारे पास कौन कौन से होंगे। अभी 10 सब ग्रुप हो गए थे, ठीक है। अभी हमने कौन सा डिफाइन करना है, 11 वाला, ठीक है। अब मेरी बात सुने, देखें यहाँ पे हम लोगों ने 3 3 ऑर्डर वाले एलिमेंट्स लिखे हैं। मैंने साथ में इनके इन्वर्स इसलिए लिख दिए ताकि हमें कोई डाउट ना रहे, ठीक है। एक आपने आइडेंटिटी लेनी है और ये 2 लिख देने, यानी एलिमेंट और उसका इन्वर्स। फिर आपने आइडेंटिटी लेनी है, ये 2 एलिमेंट लिख देने, यानी एलिमेंट और उसका इन्वर्स। इस तरीके से फिर इसके साथ इस तरह ये 4 सब ग्रुप इसके साथ बन जाने, आपने यहीं से याद रख लेना है, ठीक है। यानी देखें आइडेंटिटी लिखनी है, एक्चुअली ये Z3 के एसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है ना, Z3 के। यानी Z3 हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया था, 0 1 और 2। देखें यहाँ पे हमारे पास यानी ये है ना, इनके साथ प्राइम कौन है 1 2। तो यहाँ पे ये देखें 2 एलिमेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनका ऑर्डर हमारे पास 3 हो, एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर 1 हो। आइडेंटिटी और 2 एलिमेंट और लेने हैं, ये 3 एलिमेंट का हमारे पास सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है, ठीक है, आप देखें यहाँ पे 1 2 3 लिख लेना है, और फिर इसका इनवर्स हमारे पास क्या आ रहेगा 1 3 से, यानी साइकिल जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहां से स्टार्ट करना है, और 2, ठीक है, ये सब ग्रुप बन गया। फिर इसी तरह 12 हमारे पास आ रहेगा, आइडेंटिटी आ रहेगी, ठीक है, आइडेंटिटी आ रहेगी। फिर आपने नेक्स्ट ये 2 एलिमेंट्स लिख देने, ठीक है, यानी एलिमेंट 1 2 4 और इसका इनवर्स क्या आ गया 1 4 2, ठीक है, ये आ रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट सब ग्रुप हमारे पास कौन सा होगा, आइडेंटिटी आ रहेगी, और 1 3 4 आ रहेगा, और साथ में हमारे पास 1 3 4 आ गया, तो इसका इनवर्स 1 4 3 आ रहेगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 14 में सब ग्रुप जो हमारे पास 3 ऑर्डर का आएगा वो आइडेंटिटी आएगी, और हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 4, ठीक है, और साथ में 2 4 3, ठीक है। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अब हम जानते हैं कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर यानी जब हम ऑर्डर 3 के फाइंड करते हैं तो वो हमेशा साइक्लिक होते हैं, ठीक है। अब हम जो मेन हमारा अब काम स्टार्ट होगा, यानी मेन जो हम लोगों ने वर्क करना है, ठीक है, यानी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 पे, यानी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मैं आपको यानी देखें हमने पढ़ा था कि जो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 के होते हैं या तो वो साइक्लिक होते हैं, ठीक है, अगर साइक्लिक होते हैं तो वो Z4 के एसोमॉर्फिक होते हैं, अगर वो साइक्लिक नहीं होते तो वो K4 के एसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। K4 हमारे पास साइक्लिक नहीं था, हमने पढ़ा था अबिलियन था लेकिन साइक्लिक नहीं था। अब जो Z4 है, ठीक है, Z4 है, एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किए थे 0 1 2 3, ठीक है।
ये दो इसके जनरेटर थे हमारे पास, ठीक है। इन दोनों का ऑर्डर 4 था, इसका ऑर्डर 2 था और ये फिर आइडेंटिटी थी। और जब हम लोगों ने K4 डिफाइन किया था तो वो हमारे पास क्या था, EABAB, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती चलती हूँ। यानी ऑर्डर ऑफ 0 हमारे पास क्या था, 1 था। ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास कितना था, 4 था। ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास कितना था, ऑर्डर हमारे पास 2 था। ऑर्डर ऑफ 3 हमारे पास कितना था, 4 था। अब यहाँ पे बात करें तो इनके आइडेंटिटी के अलावा सबका ऑर्डर हमारे पास कितना था, इसमें हमारे पास, ठीक है, 2 था, ठीक है। AB का ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास इनके ऑर्डर, अब हमारे पास एक्चुअली देखें जब हम ऑर्डर 4 की तरफ किया है तो हमें Z4 के एसोमॉर्फिक भी सब ग्रुप मिलेंगे और K4 के भी मिलेंगे। पहले हम साइक्लिक की बात कर लें तो साइक्लिक का फार्मूला क्या कहता है कि हमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 यानी साइकिल लेंथ 4 के कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं, ठीक हो गया, 6 है। और 5 4 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, देखिए 5 4 हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2, तो हमारे पास 2 की पावर 2 और 1 - 1/2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल आ जाएगा। तो 6 / 2 हमारे पास 3 सब ग्रुप होंगे। कौन से, साइक्लिक सब ग्रुप। कौन से सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप। अगर हमारे पास ये सब ग्रुप है, ये साइक्लिक है, अगर ये सब ग्रुप हमारे पास क्या है, साइक्लिक है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर ये सब ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है तो वो किसके एसोमॉर्फिक होंगे, Z4 के एसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। अगर ये Z4 के एसोमॉर्फिक है, ठीक है ना, तो फिर हम इसको डिफाइन करते हैं कैसे, देखें हमारे पास 14 सब ग्रुप हो गए थे। अब हम बात कर रहे हैं 15 वाले सब ग्रुप की, किसकी, 15 वाले सब ग्रुप की। अब आपने क्या करना है, आइडेंटिटी लिखनी है, एक 4 ऑर्डर वाला एलिमेंट लिखना है और एक हमने क्या लिखना है, उसका इनवर्स लिखना है, ठीक है। हैज इट लिख देते हैं क्योंकि हमें 2 एलिमेंट ऐसे चाहिए जिनका ऑर्डर क्या 4 हो। तो मैंने एक एलिमेंट 1 2 3 4 लिखा और इसका इनवर्स हमारे पास क्या रहेगा, 1 4 3 2, 1 4 3 2। अब हम एक एलिमेंट और लिखना है, ठीक है। वो एलिमेंट कौन सा होगा, देखें हमारे पास 2 साइकिल के कितने एलिमेंट्स है, 3 है, ठीक है। अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग क्या 1 2 और 1 4 है, तो आपने ऐसा स्टार्टिंग लेना है 2 साइकिल वाला जो 1 2 और 1 4 के अलावा हो। तो देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखें 1 2 और 1 3 और 1 4 है, ये दो तो हम पहले चूज कर चुके हैं ना, यानी स्टार्टिंग 1 2 और 1 4 वाला। तो अब हमने कौन सा लेना है, 1 3 और 2 4 लेना है, ठीक है। 1 2 और 1 4 नहीं ले सकते क्योंकि इससे सब ग्रुप नहीं बनेगा, 1 3 और 2 4 लेना है, ठीक है। यानी देखिए 1 2 और 1 4 हो चुका, तो हमने अब कौन सा लेना है, 1 3 और 2 4 वाला, ये हमारे पास सब ग्रुप बन गया। कितना इजी है, ठीक है ना। ये आपने ट्रिक याद रखनी है, 1 2 और 1 4 के अलावा वाला लेना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 16 वाला हमारे पास जो सब ग्रुप आएगा, ठीक है, वो किस तरीके से आएगा, आइडेंटिटी आ रहेगी। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, एक एलिमेंट लिखना है, उसका इनवर्स लिखना है। हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा 1 3 4 2 और इसका इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1 4 3, ठीक है, 1 2 4 3। और अब इसके इनवर्स की बात करें यानी ये 2 साइकिल वाला कौन सा आएगा, 3 और 13 और 12 वाला तो हो गया ना, अब 14 और 2 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह हम 17 वाला सब ग्रुप हमारे पास कौन सा आएगा, आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। और अब देखिए लास्ट में हमारे पास कौन सा एलिमेंट रहेगा, 1 4 2 3, 1 4 2 3 और साथ में इसका इनवर्स 1 3 2 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 13 और 14 हो गए तो 12 वाला लिखते हैं, 12 और डिसजॉइंट होने 3 4 आ गए, ठीक है। ये हमारे पास जो है 3 साइक्लिक सब ग्रुप आ गए, 3 साइक्लिक सब ग्रुप आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक की, किसकी, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप की, कि वो कौन से होंगे। यानी अब हम बात कर रहे हैं नॉन साइक्लिक की। जब नॉन साइक्लिक की बात आ रही है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर नॉन साइक्लिक है तो हमारे पास कौन से होंगे, ये वाले, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन साइक्लिक होते हैं। कौन से होते हैं, नॉन साइक्लिक होते हैं। तो अब इसकी भी हमारे पास ट्रिक है, हम ट्रिक से ही कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट जो है हमारे पास, ठीक है। देखें अब हम हमारे पास है कि कैसे कैसे एलिमेंट आने चाहिए जिनका ऑर्डर क्या हो, 3 एलिमेंट का ऑर्डर 2 और एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, आइडेंटिटी हो, ठीक है। अब देखिए हम H18 की बात करते हैं, H18 में आइडेंटिटी आ जाएगी। देखें आपने यहाँ से 1 by 1 देखिए यानी 2 ऑर्डर वाले 2 साइकिल वाला एक एलिमेंट लेना है, एक एलिमेंट सिर्फ आपने उठाना है। मैंने यहाँ से 1 2 3 4 उठाया, मैंने 1 2 3 4 उठाया, ठीक है। आपने क्या कर देना है, इसको ब्रेक कर देना है, इसको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना, ठीक है। आपने इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है, 1 2 इस तरह और ये 3 4 इसको तोड़ देना आपने, ठीक है, इस तरह ये एक सब ग्रुप बन गया। इस तरह H19 किस तरह बनेगा, देखिए आइडेंटिटी
अब आप क्वेश्चन राइज हो रहा होगा माइंड में कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सब ग्रुप्स होंगे। देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू ऑर्डर के कितने हैं, 3 है, तो 3 ही सब ग्रुप बनेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। 1 3 2 4 है, तो आपने इसको तोड़ देना, यानी 13 लिख देना और 2 4 लिख देना, ठीक है। कितने आसान है हमारे लिए, ठीक है। अब देखें 20 वाला सब ग्रुप कैसे बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। 12 और 13 वाला हो चुका है, तो 14 वाला आ जाएगा। 14 और 23 इसको भी आपने ब्रेक कर देना, ठीक है। और 14 और 23 हमारे पास ये क्या आ गया, नॉन साइक्लिक। अब इसमें एक मेन सब ग्रुप हमारे पास आता है जो आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। वो हमारे पास 21 सब ग्रुप होगा। वो किस तरीके से होगा, ठीक है, मैं आपको बताती चलती हूँ। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात भी होती है, आपने क्या करना है कि आपने एक सब ग्रुप बनाना है जो इन तीनों से, जो यानी ये 2 साइकिल वाले हैं ना, इन तीनों से मिलके बनाओ, ठीक है। अब देखें आपने 1 2 3 4, ठीक है, साथ में फिर 1 3 2 4, ठीक है, फिर 1 4 2 3। ये जो सब ग्रुप बना है ना, एक्चुअली ये किसके एसोमॉर्फिक होता है, V4 के एसोमॉर्फिक होता है। V4 का मतलब है कि यानी कैलन 4 ग्रुप के एसोमॉर्फिक होता है, ठीक है ना। यानी हमें जब S4 डिफाइन करते हैं ना, तो हैज इट सेम टू सेम एक सब ग्रुप मिलता है जो बिल्कुल मतलब कॉपी पेस्ट होता है किसके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन राइज कर दे कि S4 में हमें जो V4 यानी कैलन 4 ग्रुप मिलता है वो कौन सा होता है एग्जैक्ट, तो हमारे पास ये होता है, ठीक है। ये मेन होता है हमारे पास सब ग्रुप। अगर आप लोगों को चाहिए हो कि इसका मैं आपको कैले टेबल भी बना के दूं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो मैं इसका कैले टेबल यानी प्रोडक्ट के जरिए भी आपको डायरेक्ट समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ तक हमारे पास टोटली सब ग्रुप हो चुके हैं 4 ऑर्डर के, जिसमें हमारे पास 4 कितने आए हैं, नॉन साइक्लिक आए हैं। और अगर हम साइक्लिक की बात करें तो हमारे पास कितने आए हैं, 3 आए हैं, ठीक हो गया। 4 नॉन साइक्लिक, टोटल कितने बने, यहाँ पे हमें 7 सब ग्रुप्स मिल चुके हैं। किसके, ऑर्डर 4 के, कितने, किसके, ऑर्डर 4 के, ठीक है। अब हमारे पास कितने हो गए, 21 सब ग्रुप हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे देखें हमें जो है 1 ऑर्डर का भी मिल गया, 2 ऑर्डर का भी मिल गया, ठीक है। हमें 3 ऑर्डर का भी मिल गया, 4 ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं 6 ऑर्डर की, किसकी, 6 ऑर्डर की, ठीक है। अब हम जब बात कर रहे हैं कि हमारे पास सब ग्रुप ऑफ 6 ऑर्डर की, ठीक है, तो वो यानी 6 ऑर्डर के सब ग्रुप की बात करें तो हमारे पास या तो Z6 के एसोमॉर्फिक हो सकता है या फिर S3 जिसको डाइहाइड्रल ग्रुप D3 भी कहते हैं। ये हम लोग जल्दी डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर सीरीज हम इस पे बनाएंगे डाइहाइड्रल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि Z6 के इन ये 2 हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, या साइक्लिक होगा या फिर नॉन साइक्लिक होगा, ठीक है। अब देखें हमें 6 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप नहीं मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता, 6 ऑर्डर का हमारे पास एलिमेंट नहीं है। जब हमारे पास उस ग्रुप में उस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं ना होता तो फिर वो वहां से साइक्लिक सब ग्रुप नहीं बनता, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो मिल नहीं सकता। फिर क्वेश्चन राइज होता है कि किसके एसोमॉर्फिक होगा, S3 की। और हम लोगों ने डिफाइन किया था कि S3 हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, 1 2 होती है, 1 3 होती है, 2 3 होता है, और क्या होता था हमारे पास 1 2 3 होता था और 1 3 2 होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुकी हूँ कंप्लीट, आप वहां से देख सकते हैं। अब हमें कैसे एलिमेंट चाहिए, ऐसे चाहिए, यानी 2 एलिमेंट ऐसे चाहिए जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, 3 3 लेंथ के हो, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या हो, यानी हमारे पास इनका ऑर्डर कितना है, इनका ऑर्डर 2 है, इनका ऑर्डर 3, यानी 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के चाहिए, 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के चाहिए, और ये हमारे पास ऑर्डर 1 के, ठीक है। हमारे पास 21 सब ग्रुप हो चुके थे, अब 22 की बात करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी आपने लिख लेनी है। अब देखें आपको कैसे पता चलेगा, देखें आपने यहाँ पे एक एलिमेंट लिखना है, साथ में इसका इनवर्स लिख देना है, ठीक हो गया, समझ आ गई। एक एलिमेंट लिखा मैंने, अब आप फिर कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कितने सब ग्रुप्स होंगे, ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 8 है, यानी कितने पेयर्स हैं, 4 है, तो 4 सब ग्रुप ही बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब 1 2 3 आपने लिख दिया, साथ में आपने क्या करना है, इसका इनवर्स लिख देना, साथ में क्या करना है, इसका इनवर्स लिख देना, 1 3 2 लिख देना, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, देखें आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले 2 एलिमेंट लिख देना है, जी लिख दिए। आपने यहाँ के पहले 2 एलिमेंट लिख देने, जी लिख दिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कौन कौन से लास्ट साइकिल क्लोज हो रहा है, कौन कौन से एलिमेंट बचे, 2 और 3, तो 2 और 3 2 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 3 2 S4 में बिलोंग नहीं करता, तो 2 3 जो करता है ना, तो आपने 2 3 लिख देना। कितना आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है ना, देखे ना कितना आसान है। यानी साइकिल के पहले दो एलिमेंट को अलग अलग लिख देना, फिर लास्ट में साइकिल का एक एक एलिमेंट रह जाना है, उसको आपने पेयर बना लेना, मतलब चेक करना है कि 3 2 है, नहीं है तो फिर 2 3 होना है, तो वो लिख देना। और ये हमारे पास क्या बन गया, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने बाकी 3 भी डिफाइन कर लेने हैं, यानी आइडेंटिटी
और अब हम ले लेते हैं 1 to 4 ले लेते हैं, और उसका इन्वर्स 1 4 2 आ रहेगा, और यानी पहले दो एलिमेंट, फिर इस साइकिल के पहले दो एलिमेंट, फिर 2 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान हो गया, ठीक हो गया। अब देखें 24 हमारे पास सब ग्रुप किस तरीके से आएगा, आइडेंटिटी आएगी, और 1 4 2 हो चुके। अब हमारे पास आ जाएगा 1 3 4, ठीक है, और 1 4 3, ठीक है। इसमें पहले दो एलिमेंट, फिर इसके बाद वाले दो एलिमेंट, फिर 3 और 4 हो गया, ठीक हो गया, यहाँ पे कॉमा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 25 वाला सब ग्रुप, ठीक है, आइडेंटिटी, और हमारे पास 2 3 4 वाला रह गया था पेयर। ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये पेयर 1 by 1 मैं उठा रही हूँ, ठीक है ना। अब लास्ट में 1 2 3 4 था, 2 4 3, इसका इन्वर्स आ गया, 23 आ गया, ठीक है, साथ में जी 24 आ गया, जी साथ में हमारे पास 34 आ गया, ठीक है। 34 कैसे, 3 और ये 4, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी 6 ऑर्डर के सब ग्रुप किस तरीके से बने हैं। यहाँ तक हमारे पास 25 सब ग्रुप हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास देखें, यहाँ तक हमारे पास 6 ऑर्डर का भी हो गया। अब किसकी बात होनी है, ऑर्डर 8 की। किसकी बात होनी है, ऑर्डर 8 की। देखें, अगर हम ऑर्डर 8 की बात करें तो पहले की तरह या तो फिर वो Z8 के एसोमॉर्फिक हो सकता है, या फिर D4 के एसोमॉर्फिक हो सकता है। ये डाइहेड्रल ग्रुप D4 है, इसका ऑर्डर हमारे पास D4 का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, 2 4, यानी एक्चुअली DN हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2N का इसका ऑर्डर होता है, ठीक है ना। ऑर्डर इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये इसके इक्वल होता है। अब क्वेश्चन राइज होता है हमारे पास कि वो ये किसके एसोमॉर्फिक होगा, ठीक है, यानी ये किसके एसोमॉर्फिक होगा। अब एलिमेंट ऑफ Z8 का तो हमारे पास है नहीं, तो ये हो नहीं सकता, अब ये होगा। अब क्वेश्चन होता है कि D8 किस तरीके से डिफाइन होता है। मैं नेक्स्ट इसको समझाऊंगी। कुछ बच्चों ने शायद पहले डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ा हो, तो देन वो सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ रहे हो, तो फिर उनको आइडिया होगा, लेकिन जो हमारी लेक्चर सीरीज सीक्वेंस से ले रहे हैं तो उनको आई थिंक आइडिया नहीं होगा, ठीक है। AA3, ठीक है, रोटेशन और रिफ्लेक्शन का ये ग्रुप होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। एक ही 4 पे में आइडेंटिटी मिल जाती है, फिर B, फिर AB, फिर A²B, फिर A3B, ठीक है। अब एक्चुअली ना, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट बता देती हूँ, जो इतने एलिमेंट्स हैं ना, इतने एलिमेंट, इनका ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। इसका भी ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, लेकिन इन दो एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है। इन दो एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है। तो हमने ऐसा सब ग्रुप पिक करना है जिसमें नंबर ऑफ 1 2 3 4, ठीक है, और 5 एलिमेंट आपको ऐसे चाहिए, एलिमेंट्स ऐसे चाहिए जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, जिनका ऑर्डर हमारे पास 2 हो। 2 एलिमेंट्स आपको ऐसे चाहिए सब ग्रुप 8 के लिए जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, 4 हो, और एक एलिमेंट हमें ऐसा चाहिए जिसकी आइडेंटिटी यानी 1 चाहिए। अब आपने इस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो 26 सब ग्रुप आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो किस तरीके से हमारे पास आएगा, देखें, आपने आइडेंटिटी लिखनी है। अब क्वेश्चन फिर आपका मतलब माइंड में आएगा कि कितने सब ग्रुप इसके बनेंगे। देखें, हमारे पास 4 ऑर्डर के कितने टोटल एलिमेंट्स है, 6 हैं, तो हमारे पास 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, एक एलिमेंट उसका इन्वर्स है, 3 सब ग्रुप बनेंगे। अब ये जो 3 सब ग्रुप बने हैं, एक एलिमेंट लेना है आपने, इसका एक साथ में इन्वर्स लिख देना है। एक एलिमेंट लेना है, साथ में इसका इन्वर्स लिख देना है। मैंने लिखा 1 2 3 4, इसका इन्वर्स मेरे पास आ जाएगा 1 4 3 2, ठीक है। यानी यहाँ से साइकिल बैक करना है आपने, ठीक है, इस तरह इन्वर्स होता है। अब आपने जो 2 पेयर वाले थे वो सारे लिख लेने। मैंने 34 आ गया, ठीक है। 2 पेयर वाले सारे एलिमेंट लिख लेने, यानी 1 2, ठीक है, 3 4, इसके बाद आ जाएगा 1 3 2 4, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1 4 और 2 3। अब क्वेश्चन आएगा, ये तो 3 एलिमेंट्स हो गए 2 ऑर्डर वाले, तो बाकी 2 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर वाले कौन से होंगे। देखें, अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग एलिमेंट्स यहाँ पे कौन से हैं, 12 और 14। तो आपने ऐसा पेयर लेना है, ठीक है, जो इन दोनों के अलावा स्टार्टिंग हो। वो कौन सा पेयर है, यहाँ ये वाला 13 और 24, इसको आपने ब्रेक कर देना है। इसको क्या कर देना है, आपने ब्रेक कर देना। तो ये हमारे पास सब ग्रुप कंप्लीट हो गया। ये किस तरीके से याद रहेगा, देखिए, आपने जो 4 ऑर्डर वाले एलिमेंट्स लेने हैं ना, है ना, मतलब लेंथ वाले साइकिल लेने हैं ना, उसमें जो 2 स्टार्टिंग वाले हैं उसके अलावा, यानी इन तीनों में से 2 साइकिल में से मतलब वो हो, तो वो आपने लेना है। यानी 12 और 14 है, तो आपने इन तीनों में से ऐसा लेना है, चूज करना है पेयर जो 12 और स्टार्टिंग 14 के अलावा हो। तो वो हमारे पास क्या है, 13 और 24। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई। 24 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आपने बाकी जो पेयर हमारे पास थे वो 4 ऑर्डर के, वो हमारे पास क्या थे, 1 3 4 2, और इसका इन्वर्स हमारे पास था 1 2 4 3, ठीक है। अब इसको आपने देखें, आपने ये सारे 2 साइकिल वाले लिख लेना है, 1 2 3 4, ठीक है। साथ में हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 3,
ठीक है। और साथ में लास्ट में हमारे पास आ रहेगा 13 और 24। अब देखें ये हमारे पास स्टार्टिंग किससे है, 12 और 13 से है, तो हमने कौन सा पेयर ब्रेक करना है, अब ये वाला पेयर ब्रेक करना है, यानी 14 और साथ में 23 आ रहेगा। ठीक है। अब हम 28 सब ग्रुप की बात कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या आइडेंटिटी आ जाएगी और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 3 और इसका इन्वर्स हमारे पास 1 4 3 2 आ जाएगा। सॉरी 1 3, एक मिनट में दोबारा, यानी 1 यहाँ से स्टार्ट करना है, 3 2 4 आ जाएगा और सारे 2 साइकिल के आपने लिख देना है। 2 साइकिल में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, और 1 3 2 4, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास 1 4 2 3, ठीक हो गया। अब ब्रेक इसको करना है 12 13 और 14 हो गया तो 12 वाला ब्रेक हो जाएगा, 12 और अब हमारे पास 34 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 28 सब ग्रुप हो चुके हैं और ये 3 हमारे पास होते हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है 8 होता है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है ना, यानी यहाँ तक हमारे पास ये सब ग्रुप आ गया। ठीक है ना, इनका ऑर्डर कितने 8 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने 8 है। ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 8 है। ठीक है, ये हमारे पास सब ग्रुप 8 ऑर्डर के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब ग्रुप ऑफ, देखें पीछे चलते हैं फिर से देख लेते हैं। 8 ऑर्डर के भी हो गए, अब किसकी होगी 12 ऑर्डर के सब ग्रुप की बात होगी और ये 12 ऑर्डर सब ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन हम इस पे नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद जो होगा वो हमारे पास होगा। अब 12 ऑर्डर का या तो फिर Z12 का एसएमॉर्फिक हो सकता है या फिर हमारे पास किसके आ सकता है या फिर हमारे पास आ सकता है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो यानी अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 के इक्वल होता है ये हमारे पास। ठीक है, यानी जिसका ऑर्डर एक्चुअली हमारे पास कितना होता है 12 होता है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इसके कितने साइकिल्स बनेंगे। पहली बात है कि इस ऑर्डर का तो बनेगा नहीं क्योंकि इस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है और हम A4 हमारे पास आएगा यानी अल्टरनेटिंग ग्रुप 4 12 ऑर्डर का। अब ये 29 सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है, इसमें तमाम इवन परमुटेशंस आ जाती हैं। इवन परमुटेशंस का क्या मतलब है, जो तो लेक्चर सीरीज रेगुलर ले रहे होंगे उन्हें तो फिर पता ही होगा। यानी ये साइकिल लेंथ 3 वाले इसमें सारे आ जाते हैं और ये 2 पेयर वाले ये 3 एलिमेंट आ जाते हैं और ये आइडेंटिटी आ रहे हैं, तो ये जो होते हैं ये इवन परमुटेशन होते हैं। अ साइकिल लेंथ या ओल्ड साइकिल लेंथ इज कॉल्ड अ इवन परमुटेशन। ठीक है ना, या फिर ट्रांसपोजिशन इवन बने तो इवन परमुटेशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी जो कलेक्शन आएगी ना ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखें 1 2 3 आ जाएगा, फिर उसका इन्वर्स 1 3 2 आ जाएगा, यानी ये सारे आपने 1 बाय 1 लिख देने। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 हो गया, फिर 1 2 4 हो गया, फिर इसके इन्वर्स 1 4 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से आपने सारे लिखने हैं। 2 3 4 आ गया, फिर उसका इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 2 4 3 आ जाएगा, फिर 1 3 4 होगा तो उसका इन्वर्स हमारे पास 1 4 3 आ जाएगा। अच्छा, अब 2 साइकिल वाले 1 2 3 4 इस तरह 1 3 2 4 2 4 सॉरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 4 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 2 3 और ये हमारे पास टोटल देखें 8 एलिमेंट ये हैं, 3 एलिमेंट्स ये हैं, हमारे पास 11 हो गए और 11 है एक ये हमारे पास 12 एलिमेंट्स हो गए और ये हमारे पास A4 के होता है यानी ऑल इवन परमुटेशंस का होता है। और लास्ट में हमारे पास जो 30 सब ग्रुप होता है वो कौन सा होता होगा, तो आप लोगों को पता ही है S4 होता है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई है, किस तरीके से याद रखना है वो भी बताया है, लेकिन मैं आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लास्ट वाला लेक्चर देख लें क्योंकि वहाँ पे मैंने एलिमेंट के इन्वर्स भी बकायदा बताए हैं। क्योंकि जब हमें इन्वर्स का पता होगा तो डायरेक्ट यानी एक एलिमेंट लिखा उसका इन्वर्स लिखा, एलिमेंट लिखा इसका इन्वर्स लिखा, फिर उससे ये भी पता चल जाता है कितने टोटल सब ग्रुप बन सकते हैं नॉन साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक के लिए तो फार्मूला है, नॉन साइक्लिक के लिए तो फार्मूला नहीं है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। यानी हमारे पास अगर हम डिस्कस करें तो ऑर्डर 1 का हमारे पास 1 ही बना है, ऑर्डर 2 के कितने बने हैं हमारे पास 9 बने हैं, यानी यहाँ पे ऑर्डर 1 का ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप 9 बने हैं। इसी तरह हमारे पास ऑर्डर 3 के कितने बने हैं 4 बने हैं, इसी तरह 4 के कितने बने हैं 7 बने हैं, 6 के कितने बने हैं 4 सब ग्रुप, यहाँ पे सब ग्रुप की बात हो रही टोटल सब ग्रुप। ठीक है, टोटल सब ग्रुप ये ऑर्डर की यानी ऑर्डर 1 का कितने सब ग्रुप बने। ठीक है,
अब 4 आ गया और 8 के कितने बने हमारे पास 3 बने हैं और 12 के हमारे पास कितने बने 1 बना है और 24 ऑर्डर के हमारे पास कितने बने 1 बने। तो आप चेक कर सकते हैं कि जब इनको ऐड करेंगे तो टोटल 13 सब ग्रुप बनेंगे। आई होप सो ये हमारे लिए बेस्ट लेक्चर था, बहुत अच्छे से हमें अंडरस्टैंड हमने किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि कहीं पे आप लोगों का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो, मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन अगर फिर भी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।